सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के अध्यक्षता में 5 जजों की संविधान पीठ लगातार जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A हटाए जाने को लेकर दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही है। पिछले कई दिनों से जारी सुनवाई में याचिकाकर्ताओं के साथ साथ केंद्र की ओर से भी कई अलग अलग तर्क और दावे पेश किए गए, लेकिन अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार पर आर्टिकल 370 और जम्मू कश्मीर और लद्दाख की स्थितियों को लेकर कई सवाल किए हैं। केंद्र सरकार पर ताबड़तोड़ सवालों की झड़ी लगा दी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अब जवाब दाखिल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब देते हुए केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव होंगे। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 को हटाए जाने के बाद से राज्य में बड़ी संख्या में जो आतंकी घटनाएं हुआ करती थीं, उनमें 45% की गिरावट आई है। घुसपैठ में भी कमी आई है। सुरक्षा बलों को होने वाले नुकसान में 60% की कमी आई। पत्थरबाजी की घटनाएं भी लगभग खत्म हो चुकी हैं। सॉलिसिटर जनरल सुनवाई के दौरान जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा कब दिया जाएगा के सवाल पर भी उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अभी ये नहीं बता सकते कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा कब मिलेगा, इसमें कुछ समय लग सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य में पर्यटकों की संख्या में बड़ी संख्या में बढ़ोतरी हुई है, अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि पहली बार त्रिस्तरीय पंचायतों का चुनाव हुआ है। पंचायत चुनाव, जिला विकास परिषद चुनाव और नगर परिषद का चुनाव हुआ है। इसमें से जिला विकास परिषद चुनाव हो चुके हैं, बाकी जल्द दोनों होंगे। विधानसभा चुनाव की भी तैयारी है। इस पर राज्य और केंद्रीय चुनाव आयोग जल्द फैसला लेंगे। जम्मू कश्मीर को विधानसभा वाले केंद्र शासित राज्य का दर्जा मिला है। इस राज्य का दर्जा देने का समय अभी नहीं बताया जा सकता, ऐसा सॉलिसिटर ने सुप्रीम कोर्ट में बताया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि आर्टिकल 370 को बेअसर किए जाने की प्रक्रिया की संवैधानिकता पर सुनवाई जारी रहेगी। हमने लोकतांत्रिक प्रक्रिया और राज्य का दर्जा देने पर जानकारी मांगी थी, वो केंद्र सरकार ने बता दी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किए थे कि 29 अगस्त को जो सुनवाई हुई थी, उसमें कोर्ट ने केंद्र से पूछा था कि अगर जम्मू कश्मीर के यूटी की स्थिति अस्थायी है तो ये कब तक के लिए है और इसे कब पूर्ण राज्य का दर्जा वापस मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार से सवाल किए कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कब कराए जाएंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर अपने आप में अनोखा नहीं, पंजाब और पूर्वोत्तर के राज्यों को भी इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ चुका है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने आगे ये भी पूछा कि आपने इसे एक ही केंद्र शासित राज्य क्यों नहीं बना रहने दिया, जम्मू कश्मीर लद्दाख को अलग अलग क्यों किया। वहीं जस्टिस संजय किशन कौल ने पूछा था कि अगर आप लद्दाख को अलग किए बिना पूरा ही केंद्र शासित प्रदेश बनाते तो क्या असर होता। जजों के इन सवालों का जवाब देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पहले अलग करना अनिवार्य और अपरिहार्य था, यानी जरूरी था। असम और त्रिपुरा को भी पहले अलग कर केंद्र शासित प्रदेश ही बनाया गया था। एक स्टेट को केंद्र शासित प्रदेश नहीं घोषित किया जा सकता। सीजीआई ने कहा कि चंडीगढ़ को पंजाब से ही विशिष्ट तौर पर अलग कर केंद्र शासित बनाकर दोनों राज्यों की राजधानी को बनाया गया था। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने साल 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया था, जिसके बाद कुछ राजनीतिक दलों ने इसका पुरजोर ढंग से विरोध किया था। जबकि सरकार इस फैसले को लेकर अडिग है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में 23 याचिकाएं दायर की गई थी, जिन पर बीते कई दिनों से लगातार सुनवाई चल रही है और अलग अलग राज्य जो बांटे गए हैं उनमें जल्द से जल्द चुनाव कराने और पहली जैसी स्थिति की मांग की जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।